बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉपिक एनर्जी को। सबसे पहले इसमें हम एनर्जी की डेफिनेशन को देखेंगे। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है कि वो एबिलिटी जो जिसके तहत इंसान कोई भी काम कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ताकत कहते हैं। अब जो एनर्जी होती है ये काफ़ी उसकी इकसाम होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सो ऑन। तो इसमें से हमारे पास हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी को, जिसकी मज़ीद आगे टाइप्स हैं, जैसे हमने नाइन्थ क्लास में भी बहुत दफ़ा पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर ये भी आपके पास एनर्जी की ही डेफिनेशन है और ये भी आप एज अ डेफिनेशन ऑफ एनर्जी भी ले सकते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कि जितनी काम करने की सलाहियत होती है वो हम क्या कहते हैं, उस बॉडी की उसकी एनर्जी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी दो बेसिक फॉर्म्स है एनर्जी की, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। हम इन दोनों की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में तब किस वजह से होती है, उसकी मोशन की वजह से। जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के पास उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से होती है। अगर एनर्जी ड्यू टू मोशन हो तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर ड्यू टू इट्स चेंज पोजीशन हो तो वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हमारे पास हम काइनेटिक एनर्जी, आज की इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन दोबारा से यहाँ पे लिखी हुई है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, के किसी भी बॉडी की के पास जो एनर्जी अगर मोशन की वजह से हो तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कहते हैं कि आप कंसीडर करें कि एक कार है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड पर रोड के ऊपर चल रही है, रन कर रही है। कहते हैं इफ़ इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, अगर क्या होता है इसका इंजन फ़ौरन से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, इट विल स्टिल कवर सम डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, ये तो ये रुकने से पहले थोड़ा बहुत क्या है डिस्टेंस को कवर करेगी। एज लॉन्ग एज इट इज़ मूविंग, जब तक वो मूव कर रही है, इट इज़ डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड, वो रोड की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रही है जब तक वो चलती रहेगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मतलब वो जिस इंटरवल तक वो चल रही है तब तक इट विल एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितनी रोड की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उतनी इक्वल फोर्स जो है ये एक्सर्ट कर रही होती है। अब आप फर्ज करें कि डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो रुकने से पहले उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसे हम कहेंगे स्मॉल डी। देन द वर्क डन बाय द कार वुड बी, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो हमारे पास एफ डी होगा। दिस वर्क इज डन बाय द कार ड्यू टू इट्स मोशन, ये वर्क डन अब क्यों हुआ है, क्योंकि ये वो हरकत में थी, उस वजह से ये वर्क डन हुआ है। तो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, तो मोशन की वजह से जो बॉडी जो है वर्क करती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज इक्वल टू एफ डी, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उस कार की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोड एफ डी। देन द एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हम इसकी एक्सेलरेशन जो है वो मोशन का सेकेंड लॉ जो कि न्यूटन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर क्या है, कहते हैं कि एज द कार स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप, पहले जैसे ही हम उसका इंजन बंद होता है पहले वो आहिस्ता उसकी स्पीड होती है फिर वो रुक जाती है। इट्स एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के से प्रोड्यूस्ड हुई है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट एक्ट कर रही है, इसलिए इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए। हमने यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर
एम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर एफ के नीचे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस एफ बाय एम। अब आप देखें तो कहते हैं वी कैन नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ टी बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम एफ टी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो वी आई है ये हमारे पास वी है, फाइनल वेलोसिटी पर वो जाके रुक जाती है तो वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। डिस्टेंस एस यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि डी होता है, वो डी है। और एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट की है माइनस एफ बाय एम। तो हम इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। 2 का 2 है, मल्टीप्लाई ए क्या था माइनस एफ बाय एम है, और जो एस है एस की जगह पे हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, इज इक्वल टू वी एफ क्या था, ज़ीरो था, ज़ीरो का स्क्वायर इज ज़ीरो, माइनस का माइनस लगाएंगे, और वी आई हमारे पास क्या था, वी था, तो ये वी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/2 की फॉर्म में, और एम भी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये एम वी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कब क्या बचा हमारे पास, एफ डी। अब बात आती है कि यहाँ पर माइनस है, तो अब आप ये देखें, ये जब ये इक्वेशन इस साइड पे मूव किया है तो ये आया है 1/2 एम और माइनस वी स्क्वायर, ऐसी बात है। तो ये हमारे पास क्या था, ये यहाँ पर ये माइनस बन जाएगा ना, ये वी स्क्वायर में से ज़ीरो गया तो वी स्क्वायर रह जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर अब बन रहा है माइनस वी स्क्वायर, तो माइनस इधर लगाएंगे 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये देखें इक्वेशन के इस साइड वाला माइनस इक्वेशन के इस साइड वाले माइनस के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पर ये एफ टी हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 1/2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। एज एफ टी क्या इक्वल है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी के, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एफ टी की जगह पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे जो कि इक्वल हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर के। अब कहते हैं सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल है टू द वर्क विच द बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग। अब काइनेटिक एनर्जी उस वर्क के इक्वल है जो कि एक बॉडी करने की सलाहियत रखती है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो भी वही होगा जो वर्क का होता है, जो कि है जूल। उसके अलावा आपने यहाँ पर जो है एमसीक्यूज बेस पे इस ब्लॉक को रेडी कर लेना है। बर्निंग 1 टन कोल के लिए एनर्जी जो होती है वो 30 × 10⁻9 चाहिए होती है। बर्निंग 1 लीटर पेट्रोल के लिए 5 × 10⁻7। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार एट 90 km/h के लिए 1 × 6। और रनिंग पर्सन जो है एट 10 km/h के लिए 3 × 10⁻2। फिर ये ना 1 एटम ऑफ यूरेनियम के लिए 1.8 × 10⁻11। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एयर 6 × 10⁻21। तो इस ब्लॉक को आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए रेडी करना है। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मज़ीद इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो या यहाँ पर कहीं पे भी आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो जो आपकी अभी तक दूर ना हुई हो या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।